कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ के पहले वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ का उद्देश्य है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाए और साथ ही आपको हर टॉपिक की कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो नोट्स आपके एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स को समझने के साथ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो है कि आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ फ़ायदे पता चल जाएंगे और उसके बाद में आप कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ एग्जांपल्स बता पाएंगे और साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रकारों को भी आप समझ पाएंगे। इतना समझने के बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे, हम बताएंगे कि हमने क्या सीखा अभी तक और कंक्लूज़न के बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, इसलिए आप लोग क्विज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद में हम समझेंगे कि हम इस टॉपिक की या हर वीडियो में जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको उस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की एक प्रणाली है या सिस्टम है। तो इस लाइन से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कंप्यूटर चाहिए। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ 2 कंप्यूटर भी है तो उन दोनों कंप्यूटर को जोड़ के हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद में यह डेटा और संसाधनों को शेयर करने के लिए केबल, वायरलेस या अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करता है। तो अगर अब सवाल ये है कि हम 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए हम केबल, वायरलेस या अन्य कम्युनिकेशन मीडियम्स का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और जोड़ के हम करते क्या है, 2 कंप्यूटर्स को अगर हमने जोड़ दिया चाहे वायर से चाहे वायरलेस तरीके से, तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि दोनों कंप्यूटर के डेटा को आपस में हम शेयर करा सके। एक कंप्यूटर के पास कोई डेटा है, दूसरे कंप्यूटर के पास कोई डेटा है, तो दोनों अपना डेटा आपस में शेयर कर सके। और यहाँ पे संसाधन का मतलब है रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है और उसमें 6 कंप्यूटर्स हैं और लेकिन प्रिंटर उनके पास एक ही है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक कॉमन मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी आपके पास बड़ी सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मेमोरी को डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कम्युनिकेशन कराना, डेटा शेयर करना और रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट उपयोग करना। ठीक है, जो कि अभी हमने समझा भी था। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ फ़ायदे होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि डेटा और रिसोर्सेज की आसान साझेदारी हो जाती है। मतलब कि डेटा और रिसोर्सेज को हम बहुत ईजिली जो है शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में तेज़ और कुशल संचार, मतलब कम्युनिकेशन हमारा स्पीड हो जाता है, तेज़ हो जाता है और इफ़िशिएंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्क डिवाइस का साझा उपयोग, जैसे प्रिंटर या सर्वर का हम क्या कर सकते हैं, साझा उपयोग, मतलब सब लोग एक ही प्रिंटर या एक ही सर्वर में अपना डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेट एक्सेस और क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, इवन हम क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम्पल है जैसे कि किसी ऑफिस में कई कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं और एक ही प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसी तरीके से बड़ी कंपनियां अपने विभिन्न देशों में स्थित कार्यालयों को जोड़ने के लिए वैन का उपयोग करती हैं। वैन भी एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करके कंपनियाँ क्या करती हैं, वो विभिन्न देशों में जो उनके ऑफिस होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन, बड़ी कंपनियाँ। ठीक है, उसके बाद घर में वाईफाई राउटर के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। जैसे घर में हम एक वाईफाई डिवाइस लेके आएंगे और सभी डिवाइसेस को जो हमारे घर में है उनको उस वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे कि अब सारे डिवाइसेस क्या हैं, एक नेटवर्क में है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रकार देख लेते हैं।
कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है कंप्यूटर नेटवर्क का PAN, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे छोटे व्यक्तिगत नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अपने मोबाइल से अपने ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ ईयरफोन को, तो आप कहेंगे कि आपने एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, उसी तरीके से LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे छोटे क्षेत्र में सीमित, जैसे ऑफिस या स्कूल। तो अगर आपने एक ऑफिस में या स्कूल में सारे कंप्यूटर्स को, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है, तो आप बोलेंगे कि आपने एक LAN बना दिया है। ठीक है, उसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब मैन, किसी शहर या महानगर में फैला नेटवर्क। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अब मान लीजिए कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शहर में मल्टीपल ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, और शहर के डिफरेंट एरिया में लोकेटेड होते हैं। तो अगर उन ऑफिसेस को कनेक्ट करना है तो हम मैन की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि हर एक ऑफिस का अपना लाइन होगा और सारे ही लाइन कनेक्टेड होंगे आपस में, तो हम उस पूरे को मिला के क्या कहेंगे, एक मैन कहेंगे, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क या वैन कहते हैं, जो सारे देशों में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको आपस में जोड़ता है, जैसे कि इंटरनेट। तो इंटरनेट वैन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में अब हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक जीवन और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के बिना आज का आधुनिक जीवन जो है और व्यापार जो है बहुत प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद यह डेटा शेयर करने, तेज कम्युनिकेशन करने और रिसोर्सेज को बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। कौन? कंप्यूटर नेटवर्क। और उसके बाद में इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी समझा था वैन के एग्जाम्पल में। चलिए अब टाइम है क्विज का। ठीक है, अब आप लोग अलर्ट हो जाइए और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप कोशिश करिए, अगर कर सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। तो मुझे भी खुशी होगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्विज की। तो आज के इस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। ऑप्शन ए है केवल 2 कंप्यूटर्स को जोड़ने की प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर्स को जोड़ने और डेटा शेयर करने की प्रणाली। ऑप्शन सी है केवल वायरलेस डिवाइस को जोड़ने की प्रणाली। और ऑप्शन डी है केवल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है कि बी है कि सी है या डी है। तो आई होप कि अभी तक आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स को जोड़ने और डेटा शेयर करने की प्रणाली है। प्रणाली मतलब सिस्टम है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जोड़ते हैं डेटा शेयर करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लैन का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लार्ज एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लॉन्ग एरिया नेटवर्क या डी लिंक्ड एरिया नेटवर्क। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करके अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप आंसर दीजिए, आपको कोई भी जज नहीं करेगा। अगर आंसर आपका गलत भी होता है तो इंटरनेट में कौन जान रहा है कि आपने क्या सही आंसर दिया था या गलत आंसर दिया था। इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए कि आंसर सही होता है या गलत होता है। आप तो जो आपको आंसर सही लगता है आप थोड़ा सोच सकते हैं और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आंसर सही देंगे तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाईफाई नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। अगर हम वाईफाई से अपने घर के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी पैन, ऑप्शन सी लैन या ऑप्शन डी मैन। प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। ठीक है, ए बी सी या डी। तो आई होप अभी तक आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब हम वाईफाई का यूज़ करके अपने घर के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, आंसर सही है तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, आपने सीखा। ठीक है, अब आपको पता चल गया आंसर लैन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। तो इंटरनेट मैंने आपको बताया था अभी, वो किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है, लैन का, पैन का, मैन का या वैन का।
ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो आई होप कि आपने अभी तक आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैन। मतलब इंटरनेट एक वैन टाइप का नेटवर्क है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क टाइप का नेटवर्क है कौन, इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लूटूथ नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क में आता है। ब्लूटूथ नेटवर्क, ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि ब्लूटूथ नेटवर्क, जो मैंने सबसे पहले नेटवर्क बताया था नेटवर्क टाइप में, ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पैन होगा, वैन होगा, मैन होगा या लैन होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना आंसर। तो आई होप कि आपने अपना आंसर बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है पैन। ठीक है, ब्लूटूथ नेटवर्क जो है वो पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्विज। अगर आपने सारे क्विज अब तक अटेम्प्ट किए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना स्कोर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको 5 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, उसके बाद में अब अगर आपको इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स चाहिए हों, ठीक है, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा नेटवर्क के बेसिक्स के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है वो गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आप उस गूगल ड्राइव में जाकर मेरे सारे वीडियोस के सारे ही नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प होगी। मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उसको डाउनलोड करिए और उसमें से आप पढ़ाई करना शुरू करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।